तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखा था कि सिंहासन पे बैठा हुआ स्केलेटन साइलेंट स्वॉर्ड सेट के एक मेंबर को पकड़ लिया होता है और उसका लाइफ एसेंस और स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। और वही कारण में उस बंदे को दिखा था जो बहुत ज्यादा दर्द में रहता है। वो अपने मास्टर को बुलाते हुए कह रहा होता है, मास्टर प्लीज मुझे बचाइए, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और ये बातें को सुनने के बाद हमें सामने आए उसके मास्टर को देखते हैं, वो पीछे मुड़ता है, पर जब वो सामने के नजारा को देखता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते क्या ये क्या चल रहा है, और तभी हम देखते कि कोई रिस्पॉन्स कर पाता है। उससे पहले वो स्केलेटन उस इंसान को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी अलर्ट हो जाता है, वो सभी शॉक में रहता है। एक बंदा शॉक होते कहते कि क्या ये स्केलेटन रिवाइव हो गया है। तभी हम योची होली लैंड के एक एल्डर को देखते हैं, वो स्केलेटन के हाथ पे जो बंदा मारा है उसके मास्टर को कह रही होती है, एल्डर स्वॉर्ड मून, अभी जिसका मौत हुआ वो आपके सेट के चीफ डिसाइपल है ना। इस टॉम्बो के अंदर इतना सारा ट्रैप है कि आप अपने डिसाइपल को कंट्रोल करके नहीं रख सकते। तभी उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद साइड पे निंगटंग कह रहा होता है, हम सभी की आंखों के सामने इतना सारा ट्रेजर है तो कोई किसी को कंट्रोल करके कैसे रख सकता है। तभी निंगटंग की ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे लोग थे उस सभी के नजर सामने स्केलेटन के उंगली पे रहे स्टोरेज रिंग की तरफ जाता है। और उस स्टोरेज रिंग को देखने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो सभी एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है, क्या स्टोरेज रिंग। तभी साइड पर एक बुड्ढा कह रहा होता है, इस टॉम्बो के ओनर जरूर कोई पावरफुल वेपन उस स्टोरेज रिंग के अंदर छुपा के रखा है। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे स्केलेटन के हाथों पे जिस बंदे का मौत हो गया उसके मास्टर अपने मरे हुए डिसाइपल के ऊपर गुस्सा करते हुए मन में कह रहा होता है, वो इडियट मुझे बताए बिना इतने इंपॉर्टेंट चीजों को खुद हासिल करना चाहता था। फिर उसके बाद हम मून स्वॉर्ड को देखते हुए अपने डिसाइपल का मौत का बदला लेने का बहाना बनाते हुए उस स्केलेटन के पास स्टोरेज रिंग को छीनने के लिए स्केलेटन के ऊपर अटैक करने जाता है। पर हमें दिखा था कि वो स्केलेटन मून स्वॉर्ड के अटैक को एक बैरियर के वहां से रोक लिया होता है, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। फिर उसके बाद वो स्केलेटन अचानक से मून स्वॉर्ड की तरफ एक जोर से रोआर करता है और वही रोआर के कारण हमें दिखा आता है मून स्वॉर्ड का जो स्वॉर्ड रहता है वो टुकड़ों में बिखर जाता है। और ये नजारा को देखने के बाद मून स्वॉर्ड मन में कह रहा था कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरा स्पिरिचुअल वेपन टूट गया। और वो आगे और कुछ रिस्पॉन्स कर पाता है उससे पहले हम स्केलेटन को देखते हैं, उस मून स्वॉर्ड की छाती पे एक प्लाम अटैक होता है और वही अटैक के कारण मून स्वॉर्ड दूर जगह गिरता है, वो पूरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद दूसरी तरफ निंगटंग बहुत ज्यादा शॉक में रहता है। शॉक होते कहते कि क्या एल्डर मून स्वॉर्ड 8 स्टार क्लिस्ट एल्डरम का एक्सपर्ट है, पर उस स्केलेटन ने उसे एक ही बार में पूरी तरीके से घायल कर दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी अचानक से हम सामने स्केलेटन को देखते हैं, वो अपने जगह से उठ जाता है और वो आगे आते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। फिर उसके बाद वो एक स्पेल कास्ट करता है और वही स्पेल कास्ट करने का हमें दिखा आता है कि एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वही पोर्टल के अंदर से बहुत सारे लोग बाहर आ जाता है। और वो सभी लोगों को बाहर आता देने के बाद उस सभी के सामने जितने सारे लोग थे वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। वही पे एक बंदा कह रहा होता है, अरे ये सभी तो तियानबो होली लैंड के लोग हैं ना। तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, मैं सोच रहा था कि मैं तियानबो होली लैंड के मेंबर को देख क्यों नहीं पा रहा, वो सभी तो छुपके से ट्रेजर हासिल करने के लिए सीक्रेट रूम के अंदर एंटर कर गया था। तभी हम तियानबो होली लैंड के मास्टर को देखते वो अपनी दांत पीसते कह रहा होता है, डैम इट, इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से गलत है, ये ग्रेट एम्पर का टॉम्बो है। तभी पीछे रहे एक एल्डर यानबो होली मास्टर को कह रहा होता है, यानबो होली मास्टर तुमने क्या किया है जो ऐसा हो गया है। ये बातों को सुनने के बाद यानबो होली मास्टर कह रहा होता है, अरे मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे सिर्फ एक अंधेरा रूम देखने को मिला था और मैंने उस रूम के अंदर एंटर किया था, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि उस रूम के अंदर एक फॉर्मेशन है और मेरे ज्यादातर डिसाइपल उस रूम के अंदर ट्रैप था, पर अचानक से हमें कोई इस रूम के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। तभी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद सामने रही योची होली ग्राउंड के एक एल्डर कह रही होती है, ये टॉम्बो के ओनर बहुत ज्यादा डेंजरस है। तभी साइड पर निंगटंग कह रहा होता है, जितने सारे इमोर्टल एम्पर के कल्टिवेटर होता है उनमें से ग्रेट एम्पर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तभी निंगटंग की ये बातों को सुनने के बाद निंगटंग के साइड पर सेंट ऑफ योची कह रही होती है, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि इस टॉम्बो के ओनर ग्रेट एम्पर के कल्टिवेटर है। तभी हमें दिखा था कि वो सभी बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से सभी के सामने वो स्केलेटन गौर से निंगटंग की तरफ देख रहा होता है और अपने तरफ देखता हुआ देखने के बाद निंगटंग थोड़ा शॉक हो जाता है, पैनिक हो जाता है, मन में कह रहा था कि क्या ये स्केलेटन मेरी तरफ क्यों देख रहा है। और तभी अचानक से स्केलेटन को देखते वो अपने पास पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए भाई पे जितने सारे लोग थे उस सभी के ऊपर पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर देने लगता है। तभी ये सिचुएशन को देखने के बाद भाई पे जितने सारे कल्टिवेटर थे वो सभी बहुत ही मुश्किल के साथ ये स्पिरिचुअल प्रेशर को रेसिस्ट करते हुए उस स्केलेटन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है, मेरे सभी दोस्त ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो चलिए एक साथ मिलकर उस स्केलेटन के ऊपर अटैक करते हैं। पर वो सभी अटैक कर पाता उससे पहले हम स्केलेटन को देखते हैं जो सभी के ऊपर अपना स्पिरिचुअल प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और स्पिरिचुअल प्रेशर बढ़ने के कारण भाई पे जितने सारे लोग स्केलेटन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है वो सभी वहीं पे फ्रीज हो जाता है। और भाई उस सभी के पीछे बाकी के जितने सारे लोग थे वो सभी घुटनों के पास जमीन पे बैठ जाता है। वो सभी मन में कह रहे थे कि बाप रे क्या टेरिफाइंग प्रेशर है। और तभी अचानक से उस सभी के सामने हम निंगटंग को देखते हैं, वो गॉडली स्किल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिसके कारण उसके शरीर से गोल्डन ड्रैगन ओरा रिलीज होने लगता है और वही गोल्डन ड्रैगन ओरा के कारण भाई पे जो स्पिरिचुअल प्रेशर था वो गायब हो जाता है। और स्पिरिचुअल प्रेशर को गायब होता देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। भाई पे तियानबो होली सन शॉक होते कह रहा होता है, पेट्रियार्च का कल्टीवेशन अर्थ के रिलम पे है, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि पेट्रियार्च का फाइटिंग स्पिरिट इतना ज्यादा हाई है। फिर उसके बाद ही हम देखते कि भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी अपने पास से पावरफुल वेपन को निकल लिया होता है और निंगटंग के साथ मिलकर उस स्केलेटन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई पे हम निंगटंग और बाकी सभी को देखते हैं वो सभी एक साथ मिलकर उस स्केलेटन के ऊपर अटैक किया होता है, पर स्केलेटन का कुछ भी नहीं हुआ होता है और वही कारण वो सभी बहुत ज्यादा थक गया होता है। भाई पे निंगटंग जोर जोर से हाँफते हुए कह रहा होता है, ये स्केलेटन ने पहले 6 क्लेस्ट एल्डरम एक्सपर्ट को ट्रैप कर दिया, फिर उसके बाद हम सभी जूनियर को स्पिरिचुअल प्रेशर के वहां से सरपास कर दिया। मुझे समझ
समझ में नहीं आ रहा है कि स्केलेटन का प्लान क्या है, पर मैं एक बात पे श्योर हूँ कि ये स्केलेटन हमें नहीं मारेगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद सामने स्केलेटन की उंगली पे रहे स्टोरेज रिंग के अंदर से एक छोटी सी लड़की हंसते हुए बाहर आती है। उसके बाद वो निंगत्यांग को कह रही होती है, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तभी उस छोटी सी लड़की की ये बातों को सुनने के बाद सेंट ऑफ योची कह रही होती है, क्या ये कोई मॉन्स्टर है? क्या ये मॉन्स्टर हम सबके साथ खेल रही है? तभी हम सामने वो छोटी सी लड़की को देखते हैं, वो हंसते हुए सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, सभी चैलेंजर्स मेरी स्टॉम्प पे तुम सभी का स्वागत है। तभी उस छोटी सी लड़की की ये बातों को सुनने का वह पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कहते हैं कि क्या ये छोटी सी लड़की टॉम्बो ओनर है? और वही उस सभी के सामने निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, क्या चैलेंजर्स? उसने हम सभी को चैलेंजर्स कही है, तो इसका मतलब ये कोई नॉर्मल टॉम्बो नहीं है, या फिर ये कोई एक ट्रैप है जो ये छोटी सी लड़की हम सभी के लिए बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रही है। पर तभी अचानक से हम निंगत्यांग के साइड पर सेंट ऑफ योची को देखते, वो छोटी सी लड़की को कह रही होती है, मैं सेंट ऑफ योची योजी हूँ सीनियर, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये बातों को सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की कह रही होती है, ओ तो तुम सेंट ऑफ योची हो। मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि योची होली ग्राउंड पे याजोन के बाद कोई न्यू सेंट आ जाएगी। तभी उस छोटी सी लड़की की ये बातों को सुनने के बाद योची होली ग्राउंड के एक एल्डर कह रही होती है, आप ग्रेट सेंटेस याजोन को नाम से बुला रही है, क्या आप थर्ड ग्रेट सेज हैं? तभी उस एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद पीछे रहे हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है। कंफ्यूजन में साइड पे रहे सेंट ऑफ योची को कह रहा होता है, थर्ड ग्रेट सेज वो कौन है? ये बातों को सुनने के बाद सेंट ऑफ योची कह रही होती है, थर्ड ग्रेट सेज और ग्रेट सेंटेस याजोन दोनों ही सेम इरा के पावरफुल फिगर थे। तभी इस छोटी सी लड़की की आइडेंटिटी थर्ड ग्रेट सेज कंफर्म होने के बाद ही योची होली ग्राउंड के एक एल्डर कह रही होती है, सीनियर आप ग्रेट सेंटेस याजोन के साथ 300 साल पहले गॉड बनने के लिए रास्ते पे निकल पड़े थे ना, और ग्रेट सेंटेस याजोन की तो मौत हो गई थी, पर उसके आधे बात को काटते वो छोटी सी लड़की कह रही होती है, तो तुम जानना चाहती हो कि मैं जिंदा कैसे हूँ? ये बातों को सुनने के बाद हम योची होली ग्राउंड के एल्डर को देखते हैं, वो थोड़ी पैनिक हो जाती है। पैनिक होते कहती है कि नहीं, मेरी बातों का मतलब ये नहीं थी। तभी थर्ड ग्रेट सेज कह रही होती है, तुम सभी के नजरों में गॉड बनने का रास्ता क्या है? मेरी नजरों में वो तो सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन का रास्ता है, सिर्फ बर्बादी का रास्ता। और ये मैटर नहीं करता कि तुम ग्रेट एम्परर के कल्टिवेटर हो, अगर तुम उस रास्ते को चूज करते हो तो तुम बर्बाद होने के लिए डेस्टिनाइड हो। फिर उसके बाद ही अचानक से हम ग्रेट सेज को देखते हैं, भाई पे जितने सारे लोग थे उस सभी के ऊपर कुछ स्पेल कास्ट करते हुए कह रही होती है, और अब जब तुम याजोन के डिसेंडेंट हो तो मैं तुम सभी को बर्बाद होने नहीं दे सकती। जितने सारे पावरफुल एम्पर थे वो सभी गॉड बनने के रास्ते को चूज करने के बाद उस सभी का मौत हो चुका है, और अगर हमारे किस्मत पे यही बर्बादी लिखा हुआ है तो इतना सारा मेहनत करके कल्टिवेट करने का क्या फायदा? तो इसीलिए चलो मैं तुम सभी को अभी बर्बाद कर देती हूँ। तभी उस ग्रेट सेज की बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, नहीं ये ओल्ड मॉन्स्टर हम सभी को अटैक कर रही है। सच में ये पावरफुल एनिमी हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। वैसे जितने सारे एल्डर है वो सभी अभी भी ट्रैप है, और ये बेहतर रहेगा कि ग्रेट सेज हम सभी को डिस्ट्रॉय कर दे उससे पहले हम सभी को रिस्क लेके इस जगह से भागना होगा। फिर उसके बाद ही अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो जोर जोर से हंसने लगता है, और निंगत्यांग को अचानक से हंसता हुआ देने के बाद ग्रेट सेज कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूजन में निंगत्यांग को कह रही होती है, तुम हंस क्यों रहे हो? उसके बाद ही ग्रेट सेज मन ही मन में कह रही होती है, यहाँ पे जितने सारे जूनियर है उस सभी का दाव हार्ट बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, इसी कारण वो सभी इल्यूजन पे फंसा हुआ है, पर ये बंदा इतनी जल्दी जाग कैसे गया? और तभी अचानक से हम सामने रहे निंगत्यांग को देखते हैं, वो ग्रेट सेज को कह रहा होता है, मुझे तो लगता है कि अभी सीनियर ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ पूरी तरीके से गलत है। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हम ग्रेट सेज को देखते हैं, वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है। फिर वो अपनी साइड से पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए निंगत्यांग को कह रही होती है, तुम बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो, तुमने कहने का हिम्मत किया है कि मैं गलत हूँ। तभी थर्ड ग्रेट सेज को गुस्सा देने के बाद साइड पर हम हेवेली डेमोन्स्ट्रेट के एक एल्डर को देखते हैं, वो निंगत्यांग को सावधान करते हुए कह रहा होता है, पेट्रियर्च थर्ड ग्रेट सेज एम्प्रेस के जैसा ही स्ट्रांग है, तो आप उसे गुस्सा मत दिलाइए। पर हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो एल्डर की बातों को इग्नोर करते हुए थर्ड ग्रेट सेज को कह रहा होता है, जो लोग दाव को लेकर कल्टिवेट करता है वो सभी हेवन के खिलाफ रहता है, और अगर थर्ड ग्रेट सेज ये सोचती है कि गॉड बनने का रास्ता बर्बादी है, कल्टिवेट करके कोई फायदा नहीं है, तो आपकी मौत बहुत पहले ही ग्रेट सेंटेस याजोन के साथ हो जाती। पर आप यहाँ पे क्या कर रही है? तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हम ग्रेट सेज को देखते हैं, वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, तुम बच्चे, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंटली बात कर रहे हो। फिर उसके बाद ही अचानक से हम ग्रेट सेज को देखते हैं, वो जोर जोर से हंसने लगती है, हंसते कह रही होती है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तुम्हारी इस भावना को देख के लग रहा है कि तुम ऑलरेडी एक ग्रेट एम्परर के कल्टिवेटर हो। तभी सामने की नजर को देखने के बाद हमें पीछे रहे सेंट ऑफ योची को दिखाती है, वो निंगत्यांग की तरह देखते हुए कह रही होती है, पेट्रिया से जैसे उम्मीद था, वो एक बहुत ही पावरफुल ग्रेट सेज को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। और तभी अचानक से हम सामने रहे ग्रेट सेज को देखते हैं, वो निंगत्यांग की तरफ आते हुए कह रही होती है, बच्चे, अब जब तुमने मुझे इंप्रेस कर दिया है तो तुम्हारे मॉर्टल फिजिक्स को इंप्रूव करने के लिए मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ। फिर उसके बाद ही ग्रेट सेज निंगत्यांग के फोरहेड पे हाथ रख के निंगत्यांग के सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस पे एंटर कर जाती है। तो गाइस मैं आपसे के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहना चाहता हूँ, अभी जो थर्ड ग्रेट सेज है उसकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो बहुत पहले ही मर चुकी है, और अभी हमें जो थर्ड ग्रेट सेज देखने को मिल रही है वो सोल फॉर्म में है। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें थर्ड ग्रेट सेज को दिखाती है, वो निंगत्यांग के सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस पे एंटर कर गई होती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है, बच्चे, इस तरह की अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलता है। पर अचानक से थर्ड ग्रेट सेज को दिखाती है, उसकी नजर जब सामने जाती है वो बहुत ही तो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके सामने निंगत्यांग के थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल वेन ग्रेट सेज के सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ग्रेट सेज के सामने रोआर कर रहा होता है। और वो सभी थंडर ड्रैगन को देखने के बाद हम ग्रेट सेज को देखते हैं, वो थोड़ी पैनिक रहती है। फिर वो डरते हुए कह रही होती है, ओ माय गॉड, थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल वेन, ये बच्चा तो असली गॉड है। फिर उसके बाद ही ग्रेट सेज वो सभी थंडर
ड्रैगन को कह रही होती है, मैं सिर्फ इस जगह से गुजर रही थी और मैं क्यूरियस थी, इसी कारण मैं देखने के लिए आ गई, मुझे माफ कर देना, मैं अभी जा रही हूँ। पर हम वो सभी थंडर ड्रैगन को देखते हैं जो ग्रेट सेज के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर हम ग्रेट सेज को देखते हैं जो बहुत ही मुश्किल के साथ वो सभी अटैक को डॉज करती है और वो निंगथियांग के सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस से बाहर आ जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए निंगथियांग को कह रही होती है, ये लड़का बहुत ही ज्यादा दुष्ट है, ना ही इसके पास सिर्फ गॉडली फिजिक्स है, उसके साथ ही साथ थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल वेन भी है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि निंगथियांग के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, अपने थर्ड ग्रेट सेज को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे माइंड रीडिंग कार्ड मिलता है। आप इस माइंड रीडिंग कार्ड के मदद से किसी भी लोगों के दिल की बात को सुन सकते हैं और ये कार्ड 1 घंटे के लिए काम करेगा, उसके बाद इनवैलिड हो जाएगा। और सिस्टम के ये दिया हुआ रिवार्ड को देखने के बाद निंगथियांग तो बहुत ही खुश रहता है, खुश देख रहे थे कि वाह ये तो बहुत ही बढ़िया रिवार्ड है। और तभी हम सामने रहे ग्रेट सेज को देखते हुए खसते हुए निंगथियांग को कह रही होती है, देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे फिजिक्स ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया है और मेरी दिया हुआ जो अपॉर्चुनिटी है वो तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद हम निंगथियांग को देखते वो ग्रेट सेज को धीमे शब्द में कह रहा होता है, सीनियर आपकी ये एक्सक्यूज बहुत ही बढ़िया है। ये बातों को सुनने के बाद ग्रेट सेज धीमे शब्द में कह रही होती है, तुम वहीं पे चुप हो जाओ और कुछ रेस्पेक्ट दिखाओ। फिर उसके बाद ही ग्रेट सेज सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, 300 साल पहले मैं बहुत ज्यादा इंजरी हो गई थी और अभी मेरी सिर्फ एक छोटी सी सोल बची हुई है और ये जो टॉम्बो है ये मेरी इनहेरिटेंस है। तभी थर्ड ग्रेट सेज की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या थर्ड ग्रेट सेज की इनहेरिटेंस। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये तो हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तभी हम उस सभी के सामने रहे थर्ड ग्रेट सेज को देखते वो फिर से अनाउंस करते हुए कह रही होती है, तुम सभी ने अभी भी जो प्रेशर महसूस किया वो ट्रायल के फर्स्ट राउंड है और जिसने भी इस प्रेशर को ब्रेक थ्रू करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है वो सभी इस ट्रायल को आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है और वो सभी लूजर की किस्मत पे सिर्फ एक ही अंत लिखा हुआ है, वो है मौत। फिर उसके बाद हम ग्रेट सेज को देखते हैं फर्स्ट ट्रायल पे जितने सारे लोगों ने पास नहीं कर पाया था उस सभी को मार देती है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। एक बंदा पैनिक होते कह रहा था कि क्या जो फेल हो जाएगा उसकी किस्मत पे मौत लिखा हुआ है, ये सीनियर तो बहुत ज्यादा क्रूएल है। तभी हम थर्ड ग्रेट सेज को देखते वो सभी को अनाउंस करते कह रही होती है, अच्छा ठीक है चलो अब हम आगे के ट्रायल को कंटिन्यू करते हैं। ओ हाँ, मैं तुम सभी को और एक बात याद करवा देना चाहती हूँ, जो मेरी इनहेरिटेंस को हासिल करेगा सिर्फ वही इस जगह से जिंदा निकल के जा सकता है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम निंगथियांग को देखते हैं, उसके सर से पसीना आ रहा होता है। मन ही मन में कह रहा था कि ये थर्ड ग्रेट सेज तो एक मैड वुमन है। और तभी थर्ड ग्रेट सेज फिर से कह रही होती है, ओ हाँ और एक बात, योची के सभी बच्चे यही पे इंतजार करो क्योंकि मेरी इनहेरिटेंस तुम सभी के लिए सुटेबल नहीं है। जब ट्रायल खत्म हो जाएगा तो मैं तुम सभी को टॉम्बो से बाहर भेज दूंगी। वही थर्ड ग्रेट सेज की ये बातों को सुनने के बाद हम योची होली ग्राउंड के एक एल्डर को देखते हैं, वो थोड़ी शॉक हो जाती है। उसके बाद वो थर्ड ग्रेट सेज के सामने झुकते हुए कह रही होती है, सीनियर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो मनी मन में कह रही होती है, ये हम सभी के लिए बेहतर रहेगी कि हम इस तरह के मैटर पे इन्वॉल्व ना हो। और तभी साइड पर हमें कुछ लोगों दिखा होता है जो थर्ड ग्रेट सेज योची होली ग्राउंड को कुछ करे बिना जाने दे रही है, यही कारण वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वही एक बंदा कह रहा होता है, अरे योची होली ग्राउंड को तो अलग ही ट्रीटमेंट मिल रही है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा यार, ये हम सभी के लिए बहुत ज्यादा अनफेयर है। पर तभी अचानक से उस सभी के सामने में सेंट ऑफ योची को दिखाती है, वो थर्ड ग्रेट सेज को कह रही होती है, सीनियर मेरी एक दोस्त है। उसके बाद वो निंगथियांग की तरफ देखते हुए कह रही होती है, क्या आप उसे जाने देंगे। सेंट ऑफ योची की ये बातों को सुनने के बाद थर्ड ग्रेट सेज कह रही होती है, क्या वो तुम्हारी हस्बैंड है या फिर लवर है। सेंट ऑफ योची ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो असल में हैबिले डेमोसेट के एम्प्रेस की हस्बैंड है। तभी सेंट ऑफ योची की ये बातों को सुनने के बाद थर्ड ग्रेट सेज थोड़ी शॉक हो जाती है। शॉक होती कहती है कि क्या वो इतना यंग है, उसका कल्टीवेशन सिर्फ अर्थ किंगडम पे है पर उसके पास इतना पावरफुल वाइफ है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है पर अचानक से साइड पर हम निंगथियांग को देखते हैं, वो सेंट ऑफ योची को रोकते हुए कह रहा होता है, सेंटेस इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं असल में थर्ड ग्रेट सेज की इनहेरिटेंस के ऊपर इंटरेस्टेड हूँ। तभी निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद हम थर्ड ग्रेट सेज को देखते हैं, वो जोर जोर से हंसने लगती है, हंसते हुए कह रही होती है, बढ़िया बहुत ही बढ़िया, अगर तुम मेरी इनहेरिटेंस को हासिल कर लेते हो तो तुम्हारी फिजिक्स और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। फिर उसके बाद हम थर्ड ग्रेड स्टेज को देखते हैं, वो कुछ स्पेल कास्ट करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है चलो अब सेकंड स्टेज शुरू होती है। तभी हम देखते हैं कि सेकंड ट्रायल शुरू होती है, वहीं पे जितने सारे लोग सेकंड ट्रायल पे पार्टिसिपेट किया था उस सभी के आसपास 9 गेट आ जाता है और वो सभी गेट की तरफ इशारा करते हुए थर्ड ग्रेड स्टेज कह रही होती है, अगर तुम गोल्डन गेट की तरफ एंटर करते हो तो तुम जिंदा रहोगे, अगर तुम ब्लैक गेट के अंदर एंटर करते हो तो तुम मर जाओगे और अगर तुम पर्पल गेट के अंदर एंटर करते हो तो तुम हमेशा के लिए इल्यूजन पे फंस जाओगे। तो चलो तुम सभी को कौन से गेट पे एंटर करना है वो जल्दी से चूज करो। तभी थर्ड ग्रेड सर्च की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, क्या हमें चूज करने की कोई जरूरत है, जरूर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हम जरूर गोल्डन गेट को ही चूज करेंगे। पर तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ग्रेट सेज अचानक से हमसे एक बार इतना तो नाइस कैसे हो गई, क्या वो हम सभी को बुद्धू बनाना चाहती है। तभी साइड पे तियान होलीलैंड के होलीसन कह रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जिंदा रहने के ऑप्शन को चूज करूंगा। पर तभी उस सभी के सामने में निंगथियांग को दिखा होता है, वो थर्ड ग्रेट सेज की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, यहाँ पे सभी गेट पे ट्रैप है पर मुझे जानना होगा कि उसकी कौन सी बात पे सच्चाई है। फिर उसके बाद निंगथियांग अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम माइंड रीडिंग कार्ड को एक्टिवेट करो। तभी निंगथियांग की कमांड रिसीव होते हुए दिखा होता है कि निंगथियांग के सिस्टम पे टिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपके माइंड रीडिंग कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। और माइंड रीडिंग कार्ड एक्टिवेट होते ही हमें दिखा आता है कि निंगथियांग सुन पाता है कि थर्ड ग्रेड सेज क्या सोच रही है। वहीं पे थर्ड ग्रेड सेज मन में कह रही होती है, लाइफ और डेथ क्या मैटर करती है और क्या मौत से बचना इतना भी आसान है।
तभी थर्ड ग्रेड सेज की ये सब कुछ भावना को जानने के बाद निंगथैंग तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन ही मन में कह रहा था कि क्या मैं अगर लाइफ और डेथ के दोनों डोर में से किसी भी डोर में चला जाता हूँ तो मेरा एंडिंग सेम ही होगा। तो इसका मतलब सिर्फ पर्पल गेट ही है जो मुझे इस मुसीबत से बचा सकता है। फिर उसके बाद हम निंगथैंग को देखते वो पर्पल गेट के अंदर एंटर करने लगता है और निंगथैंग को पर्पल गेट के अंदर एंटर करता हुआ देखने के बाद हमें पीछे रहे थर्ड ग्रेड सेज को दिखाती है। वो स्माइल करते हैं मन ही मन में कह रही होती है इस बच्चे ने पर्पल गेट को चूज किया, इंटरेस्टिंग। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, निंगथैंग को दिखाता है वो पर्पल गेट के अंदर आ गया होता है और पर्पल गेट के अंदर आने के बाद उसके आसपास खून का बदबू आ रहा होता है, धुआं उड़ रहा होता है। निंगथैंग का नजर जब सामने जाता है हमें दिखाता है कि सामने एक इल्यूजन क्रिएट हो गया होता है और वो इल्यूजन रहता है हेवनली वाइंड सिटी। निंगथैंग ने रियल लाइफ में हेवनली वाइंड सिटी पे जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था वो सब कुछ इल्यूजन के वजह से उसकी आंखों के सामने हो रहा है। जैसे कि दिखा था कि बीस्ट डेमन सेट के सभी डिसाइपल कैसे हेवनली डेमन सेट के डिसाइपल को टॉर्चर कर रहा होता है, बेरहम तरीके से मार रहा होता है। तभी सामने की ये सब कुछ इल्यूजन को देखने के बाद हमें निंगथैंग को दिखाता है वो खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसके बाद वो बीस्ट डेमन सेट के डिसाइपल के गले को पकड़ लिया होता है और वो बीस्ट डेमन सेट के डिसाइपल हंसते हुए कह रहा होता है क्या तू बदला लेना चाहता है? ये बातों को सुनने के बाद निंगथैंग कह रहा होता है हाँ जरूर, क्या तुझे लगता है मैं बदला नहीं ले सकता? ये बातों को सुनने के बाद वो डिसाइपल हंसते हुए कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मुझे मार दे, अगर आज तू मुझे नहीं मारता है तो कल मैं तेरे हेवनली डेमन सेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी अचानक से हम देखते कि निंगथैंग के सभी इनर डेमन निंगथैंग को मैनिपुलेट करते हुए कह रहा होता है हाँ उसे मार दो, किसी को भी ना छोड़ो। तभी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम निंगथैंग को देखते वो धीरे धीरे अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल खोना शुरू कर देता है। भाई पे निंगथैंग कह रहा होता है हाँ एकदम सही कहा, मैं तुम सभी को मार दूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि निंगथैंग के शरीर से एक पावरफुल गोल्डन ऑर्डर रिलीज होता है और वही कारण निंगथैंग के आसपास जितना सारा शैडो था वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर उसके बाद ही निंगथैंग अपने होश पे आ जाता है। निंगथैंग होश पे आते ही उसके सिर पे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, उसे चक्कर आने लगता है। उसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। निंगथैंग का जब होश आता है तब वो देखते हैं कि वो बिस्तर के ऊपर लेटा रहता है। वो इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है क्या मैं मेरे रूम के अंदर हूँ और मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया क्या वो सब कुछ सपना था? पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस रूम के दरवाजा को ओपन करते हुए एम्प्रेस लो आ जाती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए निंगथैंग को कह रही होती है ओ तो क्या तुम उठ गए? तभी एम्प्रेस लो को वहीं पे देखने के बाद निंगथैंग शॉक होते हुए कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है वाइफ। वहीं पर हम इम्प्रेस लो को देखते वो निंगथैंग के पास आते हैं, निंगथैंग के शरीर को चेक करते हुए कह रही होती है तुम्हें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? ये बातों को सुनने के बाद निंगथैंग कह रहा होता है हाँ मैंने एक सपना देखा था कि मैं एक टॉम्बो के अंदर गया था, वहीं पे बहुत सारे लोग फाइट कर रहा था ट्रेजर हासिल करने के लिए और मैं एक नाइटमेयर गेट पे एंटर किया था और उस गेट पे एंटर करने के बाद ही मैं हेवनली वाइंड सिटी को देख पाया था। तभी निंगथैंग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है तुम जरूर ट्रेनिंग करने के बाद बहुत ज्यादा थक चुके हो, चलो मैं तुम्हें रिलैक्स करने के लिए मदद करती हूँ। उसके बाद ये एम्प्रेस लो निंगथैंग के नीचे डंडे को पकड़ने के बाद हिलाने लगती है। फिर वो कह रही होती है हस्बैंड तुम्हें कैसा फील हो रहा है? और हम निंगथैंग को देखते हुए एम्प्रेस लो के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है तुम कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर रही हो, मेरी वाइफ ऐसे नहीं है। पर निंगथैंग आगे और कुछ कह पाता उससे पहले हमें दिखा था कि उस जगह पे सेंट ऑफ योची और वेस्ट के क्वीन मदर आ जाती है। वो दोनों ही अपने कपड़े को धीरे धीरे उतरते हुए निंगथैंग के साथ खेलने के लिए निंगथैंग के पास आने लगती है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद निंगथैंग शॉक होते कह रहा होता है डैम इट, ये तो नहीं आप कैसे अपेयर हो गई? तभी हम निंगथैंग के सामने में सेंट ऑफ योची और वेस्ट के क्वीन मदर को दिखाती है जो एक दूसरे को हक करके किस कर रही होती है, पूरी तरीके से लेस्बियन सीन चल रही होती है। उसके बाद ही वो दोनों एक साथ कह रही होती है पेट्रियज प्लीज हम सबके साथ खेलो ना। और वही सामने इम्प्रेस लो कह रही होती है हस्बैंड आ जाओ हम एक साथ मिलकर मजे करेंगे। तभी अचानक से हम सेंट ऑफ योची को देखते हैं, वो अपने हाथ को हिलाती है और हाथ को हिलाने के बाद निंगथैंग के ऊपर इमोर्टल स्प्रिंग के पानी गिरने लगता है और ये देखने के बाद निंगथैंग शॉक होते कह रहे थे कि क्या इमोर्टल स्प्रिंग? वहीं पे हम सेंट ऑफ योची को देखते हैं जो ऑलमोस्ट अपने सभी कपड़े को उतार दिया होता है, सिर्फ एक ही कपड़े सेंट ऑफ योची के बड़े बड़े संतरे को ढक के रखी होती है। फिर उसके बाद ही वो ब्लास्टिंग करते हुए निंगथैंग को कह रही होती है मैं जब भी हॉट स्प्रिंग पे नहाने के लिए आती हूँ तब भी मुझे उस दिन पेट्रियज के चेहरे को याद आ जाती है। उसके बाद ही अचानक से हम सेंट ऑफ योची को देखते हैं वो निंगथैंग के पास आके निंगथैंग के छाती पे किस करते हुए कह रही होती है पेट्रियज अगर हम एक साथ मिलकर कल्टिवेट करते हैं तो ये हम सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगी। तभी सेंट ऑफ योची की ये बातों को सुनने के बाद हम इम्प्रेस लो और वेस्ट की क्वीन मदर को देखते हैं, वो दोनों भी निंगथैंग के साथ ज्वाइन हो जाती है और हम निंगथैंग को देखते हैं वो सभी की बातों को इग्नोर करते हुए खुद के माइंड को शांत करते हुए मन में कह रहा होता है ये जगह हेवनली वाइंड सिटी की तरह ही है, अगर मैं मेरे लूस्ट और डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ तो मैं कभी भी इस इल्यूजन से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। फिर उसके बाद ही निंगथैंग वो सभी इल्यूजन को कह रहा होता है मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ मेरी वाइफ ऐसी नहीं है और ना ही सेंट ऑफ योची और वेस्ट के क्वीन मदर ऐसी है, तो तुम सभी मेरे ऊपर जो ट्रिक यूज कर रहे हो वो बंद कर दो क्योंकि ये सब कुछ ट्रिक मेरे ऊपर कोई काम का नहीं है। तभी निंगथैंग की ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लो के इल्यूजन कह रही होती है मैं विश्वास नहीं कर सकती कि वो इल्यूजन को सहन कर सकता है। ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है सिस्टर तुमने एकदम सही कहा, चलो हम उसे दिखा देते कि हम कितना स्ट्रांग है।
फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वो सभी एक साथ मिलकर निंगतेंग के ऊपर और भी ज्यादा पावरफुल इल्यूजन टेक्निक यूज करने लगती है, पर वो सब कुछ इग्नोर करते हुए निंगतेंग अपने गॉडलेस स्किल टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। और ये टेक्निक एक्टिवेट होने के बाद ही निंगतेंग के सर से बहुत ही पावरफुल गोल्डन ऑरा रिलीज होने लगता है, और वही ऑरा के कारण निंगतेंग के आसपास जितना सारा इल्यूजन था वो सब कुछ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वो सब कुछ इल्यूजन डिस्ट्रॉय होने के बाद ही निंगतेंग सेकंड ट्रायल को पास कर जाता है और उसके सामने एक गेट अपेयर हो जाता है। वो उस गेट से बाहर आते हुए कह रहा होता है, मैं जितना भी देखता हूँ उतना भी सिंपल मैन नहीं हूँ। फिर उसके बाद ही निंगतेंग इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है, मैं अभी इल्यूजन के अंदर ही हूँ या फिर रियलिटी पे आ गया हूँ। निंगतेंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखा होता है कि निंगतेंग के पीछे से निंगतेंग को कोई बुलाते हुए कह रहा होता है, पेट्रियच। निंगतेंग जब पीछे मुड़कर देखता है, हमें दिखाता है कि पीछे कोई और नहीं तियानबो होलीलैंड का होलीसॉन रहता है और एक दूसरा होलीसॉन लिंगाओ रहता है। पर तभी उन दोनों को आगे आता हुआ देखने के बाद हम निंगतेंग को देखते वो उन दोनों से दूर चला जाता है और उन दोनों को वहीं पे रुकते हुए कह रहा होता है, अरे तुम दोनों वहीं पे रुक जाओ। उसके बाद निंगतेंग मनी मन में कह रहा होता है, मुझे अभी तक नहीं पता कि ये इल्यूजन है या फिर रियलिटी है। फिर उसके बाद ही वो अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम माइंड रीडिंग कार्ड को एक्टिवेट करो। वैसे कि सिस्टम ने कहा था ना कि ये माइंड रीडिंग कार्ड एक बार यूज होगा और यूज होने के बाद इनवैलिड हो जाएगा। पता नहीं क्या चल रहा है, चलो कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हमें दिखा था कि निंगतेंग के माइंड रीडिंग कार्ड एक्टिवेट होने के बाद ही वो दोनों क्या सोच रहे हैं वो सब कुछ निंगतेंग को सुनाई दे रहा होता है। तभी हम होलीसॉन लिंगा को देखते हैं, वो मनी मन में कह रहा होता है, पेट्रियच कितना तो स्ट्रॉन्ग है, काश मैं पेट्रियच के जैसा स्ट्रॉन्ग होता। और वही साइड पे तियानबो होलीसॉन मनी मन में कह रहा होता है, तो यही है हेवेली डेमोसेट का लेजेंडरी पेट्रियच। तभी उस सभी की ऐसा कुछ भावना को सुनने के बाद निंगतेंग मनी मन में कह रहा होता है, उस सभी की ऐसा कुछ सोच को सुनने के बाद लग रहा है कि वो सभी रियल है, तो इसका मतलब यह है कि मैं कोई इल्यूजन पे नहीं हूँ बल्कि मैं रियलिटी पे आ चुका हूँ। फिर उसके बाद ही निंगतेंग होलीसॉन लिंगा के पास आते हुए कह रहा होता है, होलीसॉन लिंगाओ अपने ट्रायल को कब कंप्लीट किया था? ये बातों को सुनने के बाद लिंगाओ कह रहा होता है, पेट्रियच हमने ट्रायल को अभी भी कंप्लीट किया है। तभी निंगतेंग कह रहा होता है, वैसे क्या तुमने पर्पल गेट चूज किया था? तुमने क्या इल्यूजन देखा था? तभी निंगतेंग की ये बातों को सुनने के बाद होलीसॉन लिंगाओ कह रहा होता है, क्या पर्पल गेट? मैं तो गोल्डन गेट लाइव गेट को चूज किया था। ये बातों को सुनने के बाद निंगतेंग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। भाई होलीसॉन लिंगाओ फिर से कह रहा होता है, गोल्डन गेट के अंदर एंटर करने के बाद ही मुझे अर्थ किंग रिलम के कुछ स्पीड को देखने को मिला था और वो सभी स्पीड को मारने के बाद ही मैं यहाँ पे आ गया। तभी होलीसॉन लिंगाओ की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद होलीसॉन लिंगाओ को इतना आसानी से ट्रायल को पास होता देने के बाद हमें निंगतेंग को दिखाता है। वो सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पिसते मनी मन में कह रहा होता है, सिस्टम तुमने मुझे ट्रिक किया है। तभी निंगतेंग की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, होस्ट प्लीज शांत हो जाइए, यहाँ पे सिस्टम का कोई फॉल्ट नहीं है। आप जिस समय माइंड रीडिंग कार्ड को यूज किया था तब उस समय थर्ड गेट से कुछ और ही सोच रही थी। तभी निंगतेंग को छुप देने के बाद निंगतेंग के साइड पर होलीसॉन लिंगाओ कह रहा होता है, क्या पेट्रियच पर्पल डोर के अंदर से आया है? ये बातों को सुनने के बाद निंगतेंग कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा। तभी निंगतेंग की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सभी शॉक होते कहते कि क्या पर्पल डोर? उस पर्पल डोर के अंदर ग्रेट एम्पायर का बनाया हुआ इल्यूजन था, पर पेट्रियच ने वो सभी इल्यूजन को तोड़ दिया। तभी भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ मेरे सीनियर ब्रदर और बाकी सभी पर्पल डोर को चूज किया था पर वो सभी अभी तक रिटर्न नहीं आया है, यहाँ तक कि जिसने भी उस पर्पल डोर को चूज किया है उनमें से कोई भी अभी तक रिटर्न नहीं आया है। तो इसका एक ही मतलब बनता है, उस पर्पल डोर का जो ट्रायल है वो सबसे ज्यादा हार्ड है। पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि निंगतेंग के सिस्टम पर डिंग करता है, नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सभी को आपने शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पर एलिमेंट्री अर्थ रैंक शैडो ट्रेसिंग टेक्निक मिलता है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, अब 10 गुना स्पीड से इस टेक्निक को लर्न कर रहे हैं। अब इस टेक्निक को लर्न कर लिया है। सिस्टम से एक तीसरा नोटिफिकेशन आता है, एलिमेंट्री अर्थ रैंक टेक्निक को लर्न करने के कारण आपका गॉडली फिजिक्स इंप्रूव हो चुका है। और सिस्टम के ये सब कुछ नोटिफिकेशन को देने के बाद निंगतेंग मनी मन में कह रहा होता है, मेरे गॉडली फिजिक्स मुझे कभी भी सरप्राइज करना बंद नहीं करता है। निंगतेंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से दिखा था कि निंगतेंग के पीछे एक बंदा निंगतेंग के ऊपर बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। वो दांत पीसते हुए मनी मन में कह रहा था कि डैम इट, ये बंदा पर्पल डोर पे मरे बिना बाहर कैसे आ गया? वो इतना लाकी कैसा हो सकता है? और तभी अचानक समय दिखाया था कि भाई पे पूरी जगह कांपने लगता है। भाईगन भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है। वो सभी शौक होते कह रहा होता है, ये क्या चल रहा है? क्या अर्थक्वेक है? तभी हमें दिखा आता है कि उस सभी के सामने लेक के पानी के अंदर से एक पेड़ बाहर आता है और वही पेड़ के आसपास बहुत सारे पावरफुल वेपन रहता है। और तभी अचानक से हम एक बंदे को देखते हैं, पेड़ के आसपास जितना सारा वेपन रहता है वो सब कुछ वेपन को हासिल करने के लिए पेड़ के पास जाने लगता है। वहां से कह रहा होता है, वो सब कुछ वेपन मेरा है। पर तभी पता नहीं कहां से एक प्लम अटैक आके उस बंदे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद दूसरी तरफ जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। एक बंदा शौक होते कह रहा होता है, जिस बंदे का अभी भी मौत हुआ है वो स्काई किंग रिलम का एक्सपर्ट था, पर उसे एक ही प्लम अटैक के वजह से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पर तभी हम फाइनली देखते हैं कि उस बंदे के ऊपर प्लम अटैक करने वाला कोई और नहीं, एक सुंदर सी नाड़ी रहती है। वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, जो भी थर्ड गेट सेज के रूल को तोड़ेगा उसे मार दिया जाएगा। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत लेट वीडियो आ रहा है तो टेंशन मत लो, अब आने लगेगा बहुत जल्द। और ये छोटा छोटा चैप्टर है तो बहुत जल्द कंप्लीट कर लूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा है। और अभी तक हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइन हो रहा, बाय बाय, टाटा।